नमस्कार दोस्तों। हो उम्मीद करता हूँ कि आपने वीडियो वन का भरपूर आपने लुत्फ़ उठाया होगा और बहुत कुछ समझा होगा अपने म्यूचुअल फंड के बारे में। अब चलिए हमने बता देता हूँ कि हमने वीडियो वन में जिन्होंने मिस कर दिया है, वीडियो वन में क्या क्या डिस्कस किया है। हमने म्यूचुअल फंड्स के बेनिफिट्स के बारे में डिस्कस किया है। उसमें हमने म्यूचुअल फंड क्या होता है उसके बारे में ब्रीफली समझा है, उसके टैक्स बेनिफिट्स के बारे में समझा है, लॉक इन पीरियड क्या होता है, किस फंड में होता है वो हमने वीडियो वन में डिस्कस किया था, और इन्फ्लेशन क्या होता है और उसे कवर कैसे करता है म्यूचुअल फंड वो हमने डिस्कस किया था, और कुछ फंड्स के परफॉर्मेंस हमने एनालाइज करे थे। अब हम चलेंगे अपनी वीडियो टू में, जो कि हम शुरू करेंगे। उसके पहले मैं बता देता हूँ कि आज हम क्या क्या डिस्कस करने वाले हैं। हम डिस्कस करेंगे कि म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट कैसे शुरू कर सकते हैं, म्यूचुअल फंड्स के क्या क्या टाइप्स होते हैं, जैसे कि इक्विटी फंड क्या होता है, डेट फंड क्या होता है, लिक्विड फंड क्या होता है वो हम समझेंगे। म्यूचुअल फंड शॉर्ट टर्म के लिए होता है या लॉन्ग टर्म के लिए होता है, या कौन सा फंड लॉन्ग टर्म के लिए होता है और कौन सा फंड शॉर्ट टर्म के लिए होता है वो हम डिस्कस करेंगे। एसआईपी क्या होती है, एसटीपी क्या होती है, लमसम क्या होती है और एसडब्ल्यूपी क्या होती है वो हम आज की वीडियो में डिस्कस करेंगे। और थर्ड वीडियो में हम अपने आखिरी पॉइंट डिस्कस करेंगे, और उसके बाद मैं उम्मीद करूंगा कि शायद आपको म्यूचुअल फंड के बारे में काफ़ी कुछ नॉलेज हो गया होगा और आप रेडी हो अपने म्यूचुअल फंड की जर्नी स्टार्ट करने के लिए। और उसके पहले बता दूं, अगर आपको किसी भी मौके में हमसे कुछ पूछना हो, हमारी कोई सहायता चाहिए, तो मैं डिस्क्रिप्शन में गूगल फॉर्म का एक लिंक छोड़ दूंगा। आप वहाँ जाएं, अपने डिटेल्स भरें और हमारे पास आपका क्वेश्चन आ जाएगा। आप जो भी क्वेश्चन हो आपके माइंड में उस लिंक में भर दें, हमारे पास आपके क्वेश्चन आ जाएंगे और हमारी टीम आपको कॉल बैक करके उसमें गाइडेंस करेंगी। और जी हाँ, ये बिल्कुल निःशुल्क होगा, आपसे हम कोई भी चार्ज नहीं लेंगे। अगर आप अपना म्यूचुअल फंड के बारे में, म्यूचुअल फंड का जो क्वेरी आप लिख देंगे और अपना मोबाइल नंबर या ईमेल आईडी आप प्रोवाइड कर देंगे, तो अगर पॉसिबल हुआ तो हम आपको राइटअप में, व्हाट्सएप में या आपके ईमेल आईडी में रिप्लाई करके छोड़ देंगे, से अगर कॉल करने की रिक्वायरमेंट हमें ना लगी तो। चलिए तो आज की जर्नी शुरू करते हैं। तो हाउ टू स्टार्ट अ म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट। हम एक म्यूचुअल फंड में अपनी जर्नी शुरू करना चाहते हैं, बट हमें पता नहीं कि शुरू कैसे करें। तो क्या कर सकते हैं? सर्च फॉर अ गुड डिस्ट्रीब्यूटर फॉर एंटरिंग इनटू द इन्वेस्टमेंट जर्नी। आप देखो, बहुत सारे डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं जो आपकी इसमें हेल्प कर सकते हैं, बट देन थोड़ा एनालाइज करिए कि कौन एक अच्छा डिस्ट्रीब्यूटर हो सकता है आपके लिए, जो आपको टाइम टू टाइम गाइडेंस करे। जब मार्केट फॉल होता है तो क्या होता है, हम घबरा जाते हैं कि क्या करना चाहिए, तो उस वक्त आपको एक डिस्ट्रीब्यूटर हेल्प करेगा कि आपको क्या करना चाहिए, सही डिसीजन आपके लिए क्या रहेगा। वो गाइड करेगा कि पैसे आपको कब उठाना है। हो सकता है आपका काफ़ी अच्छा ग्रोथ हो गया होगा, आपको मन कर रहा होगा मैं उठा लूँ, बट देन क्या वो आपके लिए सही डिसीजन होगा कि नहीं होगा, ये सब चीज़ में आपका एक डिस्ट्रीब्यूटर गाइड करेगा। तो एक अच्छा जागरूक डिस्ट्रीब्यूटर लीजिए, आपके लिए चुनिए और उसके पर विश्वास करिए। प्रोवाइड विद द फॉलोइंग डॉक्यूमेंट्स। कुछ डॉक्यूमेंट्स आपको अपने डिस्ट्रीब्यूटर को देने पड़ेंगे, जैसे कि पैन कार्ड, यूजुअली सेल्फ अटेस्टेड पैन कार्ड, चेक की फोटो, सिग्नेचर, एड्रेस, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी। कुछ अदर इन्फॉर्मेशन जो उनको आपके फॉर्म भरने पे या ऑनलाइन कर रहा हो चाहे मैनुअल कर रहे हैं, तो फॉर्म भरने के लिए लगेंगे, वो है नॉमिनी का नाम, नॉमिनी का पैन नंबर, नॉमिनी का डेट ऑफ बर्थ, मदर का नाम, नॉमिनी का एड्रेस, रिलेशन क्या है नॉमिनी के साथ, आपका प्लेस ऑफ बर्थ क्या है, आपका रेजिडेंशियल स्टेटस क्या है, आपके फादर का नाम क्या है, आपकी इनकम अप्रॉक्सीमेटली कितनी है। ये सब इन्फॉर्मेशन मिलने के बाद आजकल ऑनलाइन केवाईसी हो जाती है। आपको मैनुअल केवाईसी करानी है तो फॉर्म के थ्रू आपके मैनुअल केवाईसी भी कर देंगे, और उसके बाद आप अपनी जर्नी शुरू कर सकते हैं। यूजुअली अगर डिस्ट्रीब्यूटर आपका कोई ऑनलाइन प्लेटफॉर्म यूज़ कर रहा है तो ऑनलाइन इन्वेस्टमेंट भी हो जाएगा, और अगर मैनुअल करना चाहते हैं तो चेक के माध्यम से और फॉर्म फिलअप करके आप मैनुअल भी इन्वेस्टमेंट शुरू कर सकते हैं। अब चलिए समझते हैं कि म्यूचुअल फंड के टाइप्स क्या क्या होते हैं। म्यूचुअल फंड में इक्विटी म्यूचुअल फंड होता है, जो कि बहुत फेमस है, रिटर्न ज़्यादा मिलते हैं, इसलिए सबको ही म्यूचुअल फंड के बारे में ही जानते हैं यूजुअली। बट उसके अलावा भी काफ़ी फंड्स होते हैं, जैसे कि डेट फंड, जो कि डेट इंस्ट्रूमेंट्स में करते हैं, जिसको यूजुअली हम एफडी से कंपेयर कर सकते हैं। फिर होते हैं लिक्विड फंड्स, जिसमें हमें जैसे सेविंग्स अकाउंट में पैसे रखते हैं वैसे ही लिक्विड फंड्स होते हैं, और रिटर्न्स भी इनका सेविंग अकाउंट जैसा ही कुछ होता है। और फिर होते हैं हाइब्रिड फंड, जो कि ये तीनों का मिक्सचर है, इक्विटी, डेट और लिक्विड का मिक्सचर। तो जैसा हमारा रिस्क एपेटाइट होगा उस हिसाब से हम उस पर्टिकुलर फंड में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। इक्विटी फंड्स, म्यूचुअल फंड जो है वो एक पैक्ड प्रोडक्ट है, प्रोफेशनल मैनेजमेंट है, कन्वीनियंस ऑफ इन्वेस्टमेंट है। जो कि मैनेज कर रहा है वो एक प्रोफेशनली क्वालिफाइड प्रोफेशनल है, वो चाहे सीए होगा, चाहे एमबीए होगा, चाहे उसने और सीए की डिग्री ली होगी, जो भी है एक्सपीरियंस्ड है और प्रोफेशनली क्वालिफाइड है ये सब इन्वेस्टमेंट्स को मैनेज करने के लिए। म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट करना एक कन्वीनियंट तरीका है, जस्ट एक चेक से या फिर एक ओटीपी से या फिर नेट बैंकिंग से आप इसमें इन्वेस्टमेंट्स कर सकते हैं।
टैक्स बेनिफिट्स के बारे में मैंने ऑलरेडी डिस्कस कर दिया है। इसका इन्वेस्टमेंट आप टैक्स सेविंग फंड में करते हैं तो वहाँ पर छूट मिलती है, और अगर आप उसको जब उठाते हैं रिडेम्पशन करते हैं तो वहाँ पर भी आपका टैक्स कम लगता है। लिक्विडिटी आप जब चाहें इसको उठा सकते हैं, 2 दिन में पैसे आपके अकाउंट में आ जाते हैं। फिर जो पॉइंट है वो है डाइवर्सिफिकेशन। जैसे मैंने बताया कि आप डाइवर्सिफाई कर सकते हैं, आप एक स्टॉक्स में इन्वेस्ट नहीं करके मल्टीपल स्टॉक में आपका पैसा लगता है। फिर आप सिर्फ इक्विटी में नहीं करके आप डेट और लिक्विड फंड में भी इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। फिर समझते हैं डेट फंड्स के बारे में। ये एक फिक्स्ड इनकम है। गवर्नमेंट जो कि फिक्स्ड इनकम होता है वो गवर्नमेंट बॉन्ड्स में इन्वेस्ट करते हैं, कॉर्पोरेट डेट्स में इन्वेस्ट करते हैं, कॉर्पोरेट पेपर्स में इन्वेस्ट करते हैं। बहुत सारी कंपनीज को लोन चाहिए होती है, वो अपने बॉन्ड्स और डिवेंचर्स छोड़ती है मार्केट में, और उसे हम परचेज कर सकते हैं और उसके ऊपर हमें ब्याज मिलता है। बट जो डेट फंड्स का रिटर्न का सिस्टम होता है वो थोड़ा सा डिफरेंट होता है, वो समझना पड़ेगा हमें। एफडीज़ में क्या होता है, जब सरकार रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ाती है तो हम जब नई एफडी करते हैं तो वो नया रेट ऑफ इंटरेस्ट हमारे लिए एप्लीकेबल होता है। इस केस में क्या होता है, हमने अगर आज इन्वेस्टमेंट कर दिया और उसके बाद रेट ऑफ इंटरेस्ट आपको लग रहा है कि फ्यूचर में आरबीआई आएगी और आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट कट करेगी, तो आपका जो पोर्टफोलियो का रिटर्न है वो बढ़ जाएगा। ऐसा क्यों? क्योंकि हो सकता है जब आपने इन्वेस्ट किया हो उस समय ब्याज दर चल रहा है 8%। अब मान लीजिए कि यहाँ से गवर्नमेंट रेट कट लाती है और मान लीजिए वो ब्याज दर गवर्नमेंट करती है 6%, तो आपका जो पेपर आपको रिटर्न दे रहा है वो 8% का दे रहा है। बट कोई बंदा अभी आके अगर डेट फंड में इन्वेस्ट करना चाहेगा तो उसे पेपर मिलेगा 6% का। इसलिए आपका जो पेपर है जो 8% दे रहा है उसकी मार्केट वैल्यू बढ़ जाएगी और आपका रिटर्न अकॉर्डिंगली बढ़ जाएगा। तो इसलिए ऐसे मौके में डेट फंड्स में इन्वेस्ट करना चाहिए जहां आपको लगता है कि अब रेट कट होना शुरू होगा, तो वहां पर आपके लिए फायदा रहेगा डेट फंड्स में इन्वेस्ट करना। फिर होते हैं मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट जैसे कि ट्रेजरी बिल्स, बैंक कॉर्पोरेट डिपॉजिट्स, रेपो रेट, सीपीज। तो ये सब कुछ इंस्ट्रूमेंट्स हैं जहां पर हम इन्वेस्ट करते हैं डेट म्यूचुअल फंड्स में। फिर हम समझते हैं लिक्विड जैसे बताया मैंने, आप प्रिफर्ड फॉर अ शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम, बहुत छोटे दायरे के लिए होता है। टिपिकली 1 दिन से लेके 3 महीने का कुछ पैसा आपके पास पड़ा है तो वो आप लिक्विड फंड में इन्वेस्ट कर सकते हैं। इसमें ज़्यादा रेट फ्लक्चुएशंस का रिस्क इन्वॉल्व नहीं होता है, आपके रिटर्न सेफ रहते हैं और 4-5% का रिटर्न आप इसमें एक्सपेक्ट कर सकते हैं। इसमें कोई एग्जिट लोड नहीं होता है अगर आप उसको 7 दिन के बाद उठाते हैं तो। अब इक्विटी फंड्स के बारे में बताता हूँ आपको मैं। इक्विटी फंड्स रिटर्न भी ज़्यादा देती है तो उसमें रिस्क भी ज़्यादा होता है, बट रिस्क होता है शॉर्ट पीरियड के लिए। अगर आप लंबी अवधि के इन्वेस्टर हैं तो मैं यही आपको संभावना देना चाहूँगा कि रिस्क बहुत नेग्लिजिबल हो जाता है, क्योंकि लॉन्ग टर्म में हमने देखा है हिस्टोरिकली कि मार्केट ऊपर ही जाता है। तो चलिए अब अलग अलग फंड्स के रिस्क और रिटर्न को समझते हैं। जो डेट फंड्स होता है हमारा, वो देखिए रिस्क वाली कैटेगरी में भी सबसे नीचे है और रिटर्न्स वाली कैटेगरी में सबसे पीछे है। तो डेट फंड जो होते हैं उसमें रिस्क भी कम है और रिटर्न्स भी कम है, इसलिए हम इसे डेट फंड एफडी से कंपेयर करते हैं। फिर इक्विटी सेविंग्स फंड, इसमें रिस्क तो डेट से ज़्यादा है और रिटर्न्स भी डेट से ज़्यादा है। फिर आते हैं बैलेंस्ड एडवांटेज फंड, इसमें रिस्क और बढ़ता है और रिटर्न्स की क्षमता भी और बढ़ जाती है। फिर आते हैं बैलेंस्ड फंड्स, इसमें रिस्क कंपैरेटिवली थोड़ा और बढ़ता है और रिटर्न्स की भी जो क्षमता है वो थोड़ी बढ़ती है। फिर आते हैं इक्विटी फंड्स, प्योरली इक्विटी फंड्स, इसमें रिस्क सबसे हाई होता है और रिटर्न्स की प्रोबेबिलिटी भी सबसे ज़्यादा होती है। तो जो हाई रिस्क इन्वेस्टर्स हैं वो इक्विटी फंड्स को चूज़ करते हैं और कंपैरेटिवली जिसको रिस्क थोड़ा कम करना है वो अकॉर्डिंगली इसमें डाइवर्सिफाई कर सकते हैं। तो म्यूचुअल फंड शॉर्ट टर्म के लिए है कि लॉन्ग टर्म के लिए, चलिए समझते हैं। लॉन्ग टर्म में अगर आपको कैपिटल एप्रिसिएशन चाहिए तो जी हाँ, ये जगह आपके लिए है। तो अगर आप लॉन्ग टर्म में इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो इक्विटी फंड्स आपके लिए एक अच्छा दायरा हो सकता है फॉर द पर्पस ऑफ कैपिटल एप्रिसिएशन। फिर जैसे मैंने बताया, बहुत बार ऑलरेडी डिस्कस्ड है कि डाइवर्सिफिकेशन आपको मिलेगा, फिर आपका टैक्स बेनिफिट यहाँ आपको मिलता है और कंपाउंडिंग आपको मिलता है। जैसे मैं एग्जांपल दिखाया था आपको मैंने अमर अकबर एंथनी का कि 10 साल, 20 साल और 30 साल, जितना ज़्यादा आप इन्वेस्ट करेंगे उतना ही ज़्यादा पैसा आपको बन के मिलेगा। चलिए आज का लास्ट टॉपिक जो डिस्कस करना है इस वीडियो का वो है SIP, STP, लमसम और SWP। तो समझते हैं कि म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्टमेंट कैसे किया जाता है। तो SIP, STP और लमसम ये 3 तरीके हैं म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट करने के। सबसे पहले SIP को समझते हैं। लोग जानते हैं SIP, बट एक्चुअली SIP होता क्या है, बहुत लोगों को इसके बारे में मालूम नहीं है। तो SIP का मतलब है सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान। हमने एक अमाउंट फिक्स कर दिया कि एक स्कीम में, जैसे मान लीजिए एग्जांपल लेता हूं मैं, टाटा डिजिटल इंडिया फंड, हमने फिक्स कर लिया कि इस फंड में हमारे 5,000 रुपये प्रत्येक महीने, हर महीने के 2 तारीख को कट जाएंगे हमारे अकाउंट से।
उसे कहते हैं SIP। इसमें ज़रूरी नहीं है कि आप मंथली करो, मैंने एग्जांपल में बताया हर महीने के 2 तारीख, आप इसको डेली भी कर सकते हो, आप इसको वीकली भी कर सकते हो, आप इसको फोर्टनाइटली भी कर सकते हो। पहली बार अगर आप मैनुअली करते हो तो आपको चेक देना पड़ता है, अगली बार से आपके अकाउंट से ऑटोमेटिक वो कट जाएगा, क्योंकि फॉर्म ECS फॉर्म जो होता है वो आपका डिस्ट्रीब्यूटर आपसे साइन करा लेगा, और अगली टाइम आपका अगर ECS सक्सेसफुली रजिस्टर हो जाता है आपके पैसे आपके अकाउंट से ऑटोमेटिक कटने शुरू हो जाएंगे। और हाँ, अगर किसी भी महीने आपके बैंक में पैसे नहीं रहते हैं और आपकी SIP बाउंस हो जाती है तो आपका बैंक में क्या टाइप का अकाउंट है उसके ऊपर डिपेंड करेगा, और बैंक आपका कुछ चार्जेस भी वहाँ पे लगा सकता है। इसलिए याद रहे SIP की डेट्स क्या है, अकॉर्डिंगली उसमें बैलेंस मेंटेन करके रहें। SIP 500 रुपये से भी शुरू हो जाती है और अलग अलग फंड का अलग अलग लिमिट रहता है, और ये ऑब्जेक्टिव हमेशा लॉन्ग टर्म कैपिटल अप्रिसिएशन का ही होना चाहिए। शॉर्ट टर्म के लिए SIP बिल्कुल भी नहीं रिकमेंडेड होती है। फिर डिस्कस करते हैं कि सिस्टमैटिक ट्रांसफर प्लान क्या होता है। यहाँ हमने इन्वेस्टमेंट प्लान को डिस्कस किया, यहाँ हम डिस्कस करेंगे ट्रांसफर प्लान। ट्रांसफर प्लान क्या होता है, मान लीजिए कि मेरे पास आज के दिन पर कुछ लमसम रुपए पड़े हैं, बट मुझे लग रहा है कि शायद मार्केट ऊपर की तरफ है, यहाँ से नीचे आएगा तो शायद एक अच्छा मौका रहेगा, या फिर मुझे पता नहीं कि मार्केट यहाँ से ऊपर भी जाएगा कि नीचे जाएगा। तो मैं क्या करूँगा, तो मैं कुछ लमसम पैसे से, मान लीजिए कि मैं 2 लाख रुपए एक लिक्विड फंड में डाल देता हूँ। तो लिक्विड फंड मेरे सेविंग्स अकाउंट जैसा ही है, उसमें मुझे 3-4-5% रिटर्न एक्सपेक्ट कर सकता हूँ मैं, और उससे हर महीने कुछ कुछ पैसे कटते रहेंगे जो मैं फिक्स करूंगा, और वो एक इक्विटी फंड में जाता रहेगा। तो ये हो रहा है ट्रांसफर लिक्विड फंड से इक्विटी फंड में। इसको भी जैसे हम SIP करते हैं वैसे ही वीकली, फोर्टनाइटली या मंथली कर सकते हैं। ये भी पर मंथ, ये भी पर इंस्टॉलमेंट 500 रुपये से मिनिमम शुरू होता है या उससे भी लो हो सकता है डिपेंडिंग ऑन दी फंड। और यहाँ पर भी एक ऑब्जेक्टिव होता है पोर्टफोलियो रीबैलेंसिंग का, कि रखा तो मैंने लिक्विड में था क्योंकि मुझे पता नहीं कि मार्केट का वैल्यूएशन आज कैसा है, बट मैं इस इन्वेस्टमेंट को 2 साल या 3 साल या 1 साल या 6 महीने में बांट दूंगा कि धीरे धीरे ये यहाँ से निकल के इक्विटी में आ जाएगा। फिर होता है लमसम, जिसको हम कंपेयर कर सकते हैं, जिससे हम FD बनाते हैं। मेरे पास 5 लाख इकट्ठा हुए, मैंने उसकी FD बना दी, वैसे ही मेरे पास कुछ लमसम पैसा इकट्ठा हुए, मैंने एक बार में किसी फंड में इन्वेस्ट कर दिया, चाहे वो लिक्विड फंड हो, चाहे वो डेट फंड हो, चाहे वो इक्विटी फंड हो। बल्क इन्वेस्टमेंट जो है वो हम करते हैं ताकि मुझे लगता है कि आज के दिन पर मार्केट गिरा हुआ है, या फिर मुझे लगता है कि शायद यहाँ से मार्केट काफ़ी एक अच्छी तेजी दिखा सकता है, तो मैं उसमें लमसम इन्वेस्टमेंट कर देता हूँ। तो ये वन टाइम इन्वेस्टमेंट होती है, कोई मंथली या वीकली नहीं है, जब मन चाहे मैं इसमें इन्वेस्टमेंट कर सकता हूँ। मिनिमम अमाउंट कितना होता है, 5000, डिपेंड करेगा स्कीम के ऊपर अगेन, और इसका ऑब्जेक्टिव होता है टू मेक प्रॉफिट बाय बाइंग लो एंड सेलिंग हाई। तो महंगा सस्ता कितना है और महंगा बेचना है, यही हमारा ऑब्जेक्टिव इसमें रहता है जब हम लमसम इन्वेस्टमेंट करते हैं। और आखिरी पॉइंट जो हम डिस्कस करेंगे आज की वीडियो में वो है SWP, सिस्टमैटिक विड्रॉवल प्लान। अब हो सकता है कि हमारा पोर्टफोलियो काफ़ी बढ़ गया हो, अब हमें पैसे की भी रिक्वायरमेंट है, बट एक बार में नहीं चाहिए। हो सकता है मेरी एज अब हो गई हो 60 साल, मैं रिटायरमेंट ले चुका हूँ, मुझे हर महीना कुछ पैसे यहाँ से निकालना है, तो आप SWP शुरू कर दो, वो होता है सिस्टमैटिक विड्रॉवल प्लान। यहाँ हमने डिस्कस किया इन्वेस्टमेंट और ट्रांसफर प्लान, अब मैं बता रहा हूँ आपको विड्रॉवल प्लान के बारे में। तो आपने फिक्स कर दिया कि भाई मेरा वहाँ पोर्टफोलियो बन गया है 50 लाख का, अब मुझे हर महीने 1 लाख रुपए चाहिए, तो पोर्टफोलियो मेरा 50 लाख का एज इट इज़ वहाँ रहेगा, जो कि मार्केट के हिसाब से बढ़ता या कमता रहेगा जैसे ही मार्केट मूव करेगा। बट मेरे उस पोर्टफोलियो से हर महीने मेरे अकाउंट में 1 लाख रुपए आते रहेंगे, 1 लाख रुपए फिक्स्ड है, वो आते रहेंगे मेरे पास, और बाकी जो आपके बैलेंस रहेंगे वो बढ़ते या कमते रहेंगे मार्केट मूवमेंट के हिसाब से। तो अगर मार्केट कहीं पर भी मूव नहीं करता है तो वो 1 लाख रुपए आपके पास 50 महीने तक आते रहेंगे। अगर मार्केट बढ़ जाता है, अगर 50 का हो सकता है कि आप तो हर महीने 1 लाख रुपए उठा रहे हो सकता है जो भी बैलेंस हो वो 60 लाख पहुंच जाए, तो अकॉर्डिंगली वो आपके पास आता रहेगा हर महीने, जब तक आपके पोर्टफोलियो में बैलेंस है आपको 1 लाख रुपए मिलते रहेंगे, तो आपका पैसा आप ही विड्रॉ कर रहे हैं। तो सिस्टमेटिकली विड्रॉ करते हैं इसे, हमें एक बार में नहीं उठा के सिस्टमेटिकली विड्रॉ इसे हम करते हैं, इसे कहते हैं SWP। तो आज का वीडियो में इतना ही। याद रहे कोई क्वेरी हो तो डिस्क्रिप्शन में गूगल फॉर्म का लिंक है, आप अपनी क्वेरीज वहाँ पे डाल सकते हैं और हमारी टीम या तो आपको मेल में या व्हाट्सएप में या कॉल करके आपकी क्वेरी को रिजॉल्व कर देगी। तो आज के लिए इतना ही, अगली वीडियो में डिस्कस करेंगे बाकी लास्ट फाइनल पॉइंट्स जो कि मैं आपको समझाना चाहता हूँ विथ रिगार्ड टू म्यूचुअल फंड्स। थैंक यू।